क्वेश्चन हो तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। सो डॉक्टर इरम ने तो बताया मुझे जिस तरह से कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं स्क्रीन टाइम उनका होता है, दे आर अफ्रेड टू शेयर सम सिम्टम्स। एनी अदर क्वेश्चंस यू हैव इन अ माइंड, तो ताकि मैं अपनी जरा टॉक भी उसी लिहाज से रखूं। Gee, we had asked in our group हाँ, ओके to get a few sessions if they could send us the questions beforehand. ओके ओके Okay, so what one of our members of the group gave a very interesting perspective. उनका ये कहना ये था कि there are many times there are many children, and Dr. Iram might be able to endorse that as well, कि who themselves are a part of a toxic relationship because of their parents. The parents might not have a very positive relationship या towards the child. The parents themselves not have may not have a very healthy relationship between the two of them. या So do these children grow up to replicate that behavior? मतलब वो बच्चे जिन्होंने बचपन से ही टॉक्सिसिटी अपने घरों में देखी हो, अपने घरों में डिफिकल्टीज देखी हो, हाँ क्या ये बच्चे बड़े होके उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं? क्या वो बिल्कुल इनफॉर्म नहीं वो आगे जाके खुद इस चीज को रिपीट करते हैं? एंड आई थिंक नबीला हैज पुट इन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ओके टॉक्सिसिटी, इसको है आप क्या, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल। करें कि चलें ठीक ये है, क्या, व्हाट आर टॉक्सिक रिलेशनशिप? ओके ओके चलें ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं और आई डेफिनेटली ट्राई कि क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है एंड इट इज बिकॉज अगर हम एक एक चीज को भी करेंगे तो उसमें टाइम तो काफी लगेगा। आई ट्राई कि जितना कट डाउन कर सकते हैं और जितना शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ में जितनी से ज्यादा नॉलेज दे सकूं। सो ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लिए मतलब एज ह्यूमन बीइंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव हेल्दी रिलेशनशिप। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल पीस के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। जब आप ऐसे लोगों में होते हैं जहां पर आप वैल्यूड फील करते हैं, जहां पर अप्रिशिएटेड फील करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फील गुड करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाती है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है इट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज आप खाली ये देखें, अगर आप बहुत खुश फील करेंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा रहेगा, आप काम अच्छे से करेंगे, आपकी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ना ये बहुत ही अच्छे से होती जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो हम जैसे नहीं मिलते। ऑफ कोर्स दैट्स द वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल है, आपको लाइक माइंडेड लोग मिलना, ठीक है। बेस्ट आइडियल सिनेरियो कि आपके पास सारे ऐसे लोग हों जो कि आपको समझते हों, आपसे बात ऐसे करें जो कि आप अप्रिशिएट फील करें। लेकिन इट नेवर हैपेंस, नेवर, आई हैव नेवर सीन अ सिंगल प्लेस जहां पर सिंगल पर्सन, आई हैवंट एनकाउंटर अ सिंगल पर्सन जिसने ये मुझे कहा हो कि नहीं उनके पास वो जिस कंपनी में है वो उनके बड़ी लाइक माइंडेड है और कभी उनको किसी से प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। द थिंग इज दैट वी क्रिएट आवर कंपनी, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप पे भी बात करूंगी, सॉरी आई थिंक इज ओके। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैं डिटेल में बाद में करूंगी, लेकिन सबसे क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल जो है लोग इस बात पे बहुत ज्यादा कहते हैं कि ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप इससे फौरन निकल जाएं, ठीक है। लेकिन हर दफा हर रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता और हर दफा उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना भी आसान नहीं होता। यू नीड प्रॉपर थिंकिंग, यू नीड प्रॉपर इवेल्युएशन अबाउट योरसेल्फ, अबाउट अदर पीपल, यू नीड टू गिव योरसेल्फ 100%, ताकि आपने अपनी जब कोशिश की है उसके बाद आप फिर वो देखें कि किस तरह से इसको फर्दर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। Sorry, Amreen, if you don't mind, can we keep this session interactive? Is that okay? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इट वुड बी ग्रेट अगर आप लोग बल्कि अगर मुझे आप है हाँ ना, क्योंकि as you're talking, if a question comes up, बिल्कुल 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 the guests are more than welcome to, आप अपना hand raise करके अपना question हाँ पूछ सकते हैं, जिससे बिल्कुल। तो from what I get, जो आपने अभी तक कहा है कि toxic relationship is basically the opposite of healthy relationship, हाँ वो मैं है ना? उस इस पे तरह हम आपको कह बताऊंगी। सकते हैं। एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप पे मैं थोड़ा सा पहले बाद में इस वजह से जानना चाह रही हूँ कि पहले आई वांट टू फोकस ऑन
कि जब भी हम रिलेशनशिप किसी में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो होता क्या है, या तो आपको कोई लोग अच्छे लगते हैं या तो कोई नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अब अच्छा अगर नहीं लग रहा तो क्या रीजन है, ठीक है। होता यह है कि जब कोई जरा सा भी आपको नहीं अच्छा लगता तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इट्स नॉट ऑल रिलेशनशिप्स आर टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर कोई आपके साथ लाइक माइंडेड नहीं है तो दैट डजंट मीन कि आप वो पर्सन इज अ टॉक्सिक, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में वेरी वेल विशिंग हो, लेकिन आपके मेंटल लेवल उसके मेंटल लेवल से नहीं मिल रहा, दैट कैन क्रिएट सम लाइक यू नो कॉन्फ्लिक्ट और यू कैन से सम फ्रिक्शन, ठीक है। तो दैट नेगेटिविटी। इज, हाँ, आई मीन आई वुडंट से नेगेटिविटी, लाइक आपने कुछ कहा उसने कुछ और समझा, वो आपको बहुत अच्छी अपनी गुड इंटेंशन के साथ कोई एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो आप डिफरेंट लेवल पे जब होते हैं ना तो वो भी एक क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहले मैं इस एक ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करूंगी कि जहां पर हो सकता है कि हम दोनों ठीक हों, ठीक है, लेकिन थोड़े से फ्रिक्शंस की वजह से आप वो उस रिलेशनशिप को जो है प्रॉपर नहीं लेके जा रहे, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड देन आई विल टॉक अबाउट एक्सट्रीम टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि जब आपको पता हो कि हाँ ये अब मुश्किल है, ठीक है। और मैंने जितना देखा है कि 90% जो लोगों का प्रॉब्लम होता है वो रिलेशनशिप्स आर, आई मीन वो टॉक्सिक नहीं होते, वो सिर्फ वो फ्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि वो ना आप उसकी बात समझ रहे हैं ना वो उसकी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी से मिलते हैं, तो अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी, बेसिकली तो हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ईगो का, ठीक है। आप किसी से मुलाकात की हो, आपको लगा भी बड़ा अच्छा है कि यार ठीक है, वो जिससे मेरी बात हुई थी उससे तो बड़ी अच्छी थी, वो बात भी अच्छे कर रही थी। अब बीच में कोई एक चीज ऐसे निकली कि जो कि आपको लगा कि यार ये जो है लगता है कि मुझे थोड़ा सा लुक डाउन कर रही है, ठीक है। अब वो चीज आपने आपने फील की, हो सकता है कि वो उसने कभी ऐसा सोचा भी ना हो, लेकिन अब आपने उस पे किया। अब आप जो है वो बार बार ये सोच रहे हैं कि अच्छा यार वो मुझे थोड़ा सा जो है ना, देखो वो शायद मुझे लुक डाउन कर रही थी, तो वो मुझे जो है ना नीचा दिखाना चाह रही है, ठीक है। आपने कोई ये चीज जो थोड़ी सी बात पे आप अपने ही माइंड पे ये सोच के वो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि यार शायद उसने तो मुझे ये किया, अब मैं जो है आगे शायद उसको, और आप रादर देन उसका एंगल समझने के आप अब अपनी स्ट्रेटजी बनाने लग जाते हैं कि नहीं यार हम जो है उस पे अब ऐसे करेंगे, अगर उसने मुझे ऐसे बोला ना तो मैंने आगे से उसको ये कहना है, ठीक है ना। अक्सर अगर हम इस किस्म के रिलेशंस हमारे जो है ना लाइक इन लॉज या इस किस्म में काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब अगर लेट से आपकी सास ने कुछ कह दिया कि यार तुम्हारा खाना अच्छा नहीं बना, या ये हमने कहा यार सास को तो पसंद ही नहीं है हमारे, ठीक है ना, आपने वो सारी चीजें ही कर दी, या सास है तो वो तो मैं कभी अच्छा नहीं कहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रहे होते हैं और हमारी थिंकिंग कॉन्स्टेंटली उसको, उस पर्सन को नेगेटिव बनाती जा रही होती है, ठीक है ना। अगर के चले ये चीज हो गई कि हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो ये कहने की। अब एक और सिनेरियो लेते हैं कि वाकई उसकी इंटेंशन थी कि आपको नीचे ही दिखाना था, ठीक है। तभी भी क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि हम सफर कर रहे हैं, हम ही सोच रहे हैं बार बार कि यार उसने हमें नीचा दिखाना था, हमारी उसने इज्जत नहीं की, हमें उसने ये नहीं किया। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, आपका मेंटल पीस सिर्फ ये सोच सोच के उसके बारे में खत्म हो रहा है कि यार उसने जो है हमारे खिलाफ ये बात की है, ये हमारी चीजें सही नहीं, उसने हमें प्रेज नहीं किया, उसने अप्रिशिएट नहीं किया, और ये सारी चीजें। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे इट्स जस्ट लाइक यू नो, अगर आप कोई भी गर्म चीज है अगर आप हाथ में ले लेते हैं, ठीक है ना, आप गुस्सा आ रहा है या आप उसके बारे में हेट्रेड आपके बारे में आ रही है, आपके बारे में उसको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो आप सोचते जा रहे हैं, वो आप गर्म चीज अपने हाथ में ले, लेट्स से लाइक यू आर होल्डिंग अ बर्निंग कोल इन योर हैंड, it's gonna hurt you more than the other person. And then when you keep on thinking about it, वो आपका आगे further reaction toward that person also creates, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट टाइम भी जब मिलेंगे तो आपके माइंड में वही होगा कि यार उसने मुझे ऐसे बोला था तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो अब वो फ्रिक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दिस सिचुएशन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, इवन अगर आपको लोग कह रहे हैं कि यार आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, ओके,
वो जो भी कर रहा है, हो सकता है उसने वाकई नीचे दिखाने की आपकी कोशिश की हो सकता है उसने वाकई आपको रिस्पेक्ट नहीं करे। डोंट अटैच योरसेल्फ, डोंट थिंक यार ये मेरे ही बारे में ऐसा हो रहा होगा या उसने मुझे ही नीचे, ठीक है ना। आप अपने अपना थोड़ा सा डिस्टेंस करें, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, ताकि आप उस रिलेशनशिप की वजह से अपना मेंटल पीस नहीं खराब करें, ठीक है ना। उस किसी भी एक ने कह दिया ये कर दिया तो उसकी वजह से आप ट्राई करें कि अच्छा यार हो सकता है कि उसका शायद कोई होगा कोई ऐसा मोटिव, या हो सकता है उसका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ये बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बात बताऊं, मैं यूजुअली इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अगर हमारी जैसे खवातीन होती हैं, शादी होती है, जाती हैं ससुराल जाती हैं, सास से उनको कभी नहीं अप्रिसिएशन मिलती, ठीक है ना, वो यही कहते हैं कि ये यार क्या प्रॉब्लम है, उसने हर जगह चीजों पे निकाल दिया। अब होता तो है ऑफ कोर्स, बहू है वो नए घर में आई है, सेटल भी हो रही है, और फिर उसको प्रॉब्लम भी हो रहा है कि यार मेरी सास तो कभी मेरी तारीफ ही नहीं करती कि मैं जितना भी कर लूं ये कर लूं। अब आप उस सास की जरा just try to understand the situation of Where your she's coming from. mother-in-law कि हाँ कि क्यों वो ऐसा कह रही है, ठीक है ना। अब आप उसको देखें, उसको भी जिंदगी में कहीं अप्रिसिएशन नहीं मिली, ठीक है ना, उसकी जिंदगी में उसको जहां से अप्रिसिएशन मिल रही थी उसके घर से मिल रही थी। अब आप अगर उसके घर में आ गई हैं तो शी विल ऑलवेज सी यू Challenge, एज ए, be हाँ कि यार challenged. ये जो है ना ये मेरी जगह ले लेगी। वो सालों से वो जो कि वो अपना सोचते रहे कि यार मुझे जो एक रिस्पेक्ट लेट से उस सालों में मिलेगी, वो आके एक नई लड़की मुझसे ले लेगी, ठीक है ना, तो वो शी विल ऑलवेज फील थ्रेटन। अब आपको उसको, अगर आप भी उससे थ्रेटन ही फील होंगी कि यार मेरी ईगो भी यही है कि यार उसने जो है ना मुझे तो नीचे ही दिखाना है, डोंट लेट योर ईगो कम इन, ठीक है, आप उनको समझें, आप एम्पैथाइज करें उनके साथ कि ठीक है ऐसा है, आप उनको बड़ा बना दें। लेट्स से लोग अक्सर कहते हैं नहीं नहीं आप कहें कि आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप उनको Amreen, can थ्रेटन ना I फील करने दें। हाँ, exactly, can I just, I'm so sorry because ये नो 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 आपने प्रॉब्लम। इतना आपने एक इस वक्त ना आपने एक गोल्डन वर्ड आपने कहा है कि अगर वो बड़ी हैं, ठीक हाँ है, अगर आपने उनको बड़े होने का, अगर आपने उनको बड़ा बना दिया, what हाँ are you losing? And in return एग्जैक्टली, of that, if you are getting a healthy atmosphere in your home, it is बिल्कुल worth it, and then it is going to come back to you. अगर एग्जैक्टली। आपने उनको बड़ा बना दिया, जब आपका वक्त आएगा इंशाल्लाह जो आगे आने वाला होगा वो आपको बड़ा बनाएगा. You know बिल्कुल what I mean? बिल्कुल। And that's, I'm sorry I'm cutting you, हाँ but I नो नो think नो नॉट एट ऑल, what इसमें what बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें इसमें hmm, ये है कि आप, मैं आपको ये कहूंगी, हजरत अली का भी कॉल है, मुझे याद नहीं कि उसमें बेसिकली वो कहें कि आप अटैचमेंट नहीं रखें। और अब मैं आपसे ये भी कहूंगी कि डोंट एक्सपेक्ट, आप अपनी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा कम कर दें कि मुझे यहाँ से ही मिलेगी इज्जत, मुझे यहीं से मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। मतलब हम अल्लाह ताला ने जो कहा है ना किसी का दिल ना दुखाओ, ये ना करो, तो आप हर किसी के बारे में सोचे कि मैंने उसका दिल नहीं दुखाना, चाहे वो आपका दिल दुखा रहा है कि नहीं दुखा रहा, अल्लाह जरूर देख रहा है, ठीक है ना। आप अल्लाह से दुआ करें, उसके लिए अच्छी दुआ करें, और आप उसके साथ अच्छे बिहेव करें और अपनी सोच में अच्छापन लाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अगर आप ये सोचती रहेंगी कि यार वो मुझे जो है ना नीचे दिखाना चाह रही है, वो तो होगा ये कि आपका मेंटल पीस खराब होगा, आपका जो पूरा एक ऑरा होता है ना हमारी, देखें माइंड बॉडी और जो सोल है सब जो है ना एक अलाइनमेंट चाहती हैं, ठीक है। अगर आप सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं तो भी एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। आप वो कभी भी एक अच्छे तरीके से नहीं लिया जाता। अगर आप लेट से मैं आपको अंदर से कह रही हूँ कि यार फर्ज करें कि यहाँ पे लेट से कोई एक है, लेट से मेरी फ्रेंड है, और मैं कहूँ कि मैं दिल में तो उसके बारे में बड़ा बुरा सोच रही हूँ, ऊपर ऊपर से कह रही हूँ अच्छा, ऐसे विल नेवर वर्क। इट विल एक्चुअली क्रिएट मोर नेगेटिविटी। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, आप जो कि आपके मेंटल पीस के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात है, स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट अदर्स। ठीक है शायद वो हों बुरे जैसे भी हों, लेकिन आप अपना अच्छा सोचें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसके, मतलब शी इज और एनी वन पर्सन इज अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जी निगत। जैसे अभी आपने एक सिचुएशन में बताई है कि अगर हम मतलब इग्नोर करने की बात है जो भी है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे बहुत ही इमीडिएट रिश्तेदार या
जो घर में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे दोस्तों के हवाले से भी आपने जिक्र किया, लेकिन कुछ दोस्तों के हवाले से भी लगता है कि आप उन लोगों से या उन जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं या जिनको देखकर ही आप नेगेटिव फील करने लगते, तो हम उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, खास करके अगर आप एक किसी म्यूचुअल गैदरिंग में जाएं या कोई ऐसी म्यूचुअल बिल्कुल। सिचुएशन? अच्छा देखें, यही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हो सकता है कि वो वाकई जो अदर पर्सन है, ठीक है ना, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो या सास हो, वो वाकई आपको नीचा दिखाना चाह रहे, वो हो ही बड़ी टॉक्सिक, ठीक है ना। आप उसको कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि आपने अपनी सोच चेंज करनी है। द ओनली थिंग विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट, आपका आपके हाथ में सिर्फ आपकी सोच है और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। और जो आप सोचेंगे ना, वही आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये सोचते हैं कि यार, चाहे वो शख्स आपको नीचे ही दिखाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप ना सोचें उसके बारे में बुरा। आपको पता है, you accept that the person isn't really friendly with you or the person is negative, but don't have negative thoughts about that person. You said okay, होगा उसके साथ कोई मसला जिसकी वजह से। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, शुरू में, मतलब मैं बिल्कुल फर्स्ट मैंने अपना यूनिलीवर ज्वाइन किया था, और मेरी बॉस वाज वेरी टॉक्सिक। अब वो टॉक्सिक किस तरह से थी, शी नेवर ever used to praise me at all। किसी चीज पे मैं जितना अच्छा काम कर लूं, दूसरे मुझे आके बोलेंगे यार कि आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन मुझे उससे कभी नहीं मिलता था, ठीक है, उसका अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। ऑफ कोर्स ये इट वाज, और ऐसा, और वो ऐसा रिलेशन, आपका बॉस अगर ऐसा हो जो आपके कैरियर ग्रोथ को वो कर रहा है, तो यू नीड टू बी वेरी टेक्टफुली कि आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स शुरू का टाइम था, तो मेरा भी माइंड जो है ना बहुत ही ज्यादा, मैं मतलब रहती थी परेशान कि क्या करूं। बट देन आई रियलाइज, क्योंकि यार देखो, वो उनका जो है क्या था, शी वाज अ डिवोर्सी, शी हैड ओनली वन सन, शी वाज रेजिंग, लाइक शी वाज अ सिंगल मदर। अब उनके जो भी हुआ, ठीक है ना, कुछ भी उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थे, ऑफ कोर्स वो नेगेटिविटी उनकी आती है, ठीक है। आई नो शी विल नेवर अप्रिशिएट मी, शी विल नेवर डू दिस। मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन ही खत्म कर दी वहां से। मैंने कहा मुझे पता है कि यहाँ से मुझे कोई अच्छे कमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। व्हाट आई फोकस वाज कि मैं सिर्फ अपने ऊपर, अपनी चीजों पे फोकस करूं कि हाउ टू एक्सेल माय वर्क, और हाउ टू other thing is कि don't feel bad about, मतलब don't have negative thoughts about it, because वही बात है ना, जब आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, आपका रिएक्शन विल इफेक्ट, और आपको इफेक्ट करेगा सबसे ज्यादा। मतलब इट विल नेवर हर्ट एनीवन। अगर आप बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे, अगर किसी ने आपको कह दिया, मैं अभी आपको रिसेंटली भी बताऊं, आई वाज इन अ ग्रुप, मेरे ख्याल से मैंने शायद समीरा से भी बात की थी पहले भी, कि जो है, और उस पर से मुझे जो है बड़ा, मतलब मैं मेरी ऑफ कोर्स आई गिव टॉक्स, और मेरी काफी वो चीज थी, बट आई गॉट अ वेरी बैड क्रिटिसिज्म के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपका जो है ना ये ठीक नहीं है, और ये ठीक नहीं है, और वो ठीक नहीं है, ठीक है। आई ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड, इट्स ओके टू फील बैड। मैंने ही आपसे कह रही कि जो, हाँ, आपको अगर कोई कहता है तो आप बड़े ही सेंट हैं और यू विल नेवर फील बैड अबाउट इट। ओके, आई डिड फील बैड, आई फेल्ट सैड, और फिर सारी चीजें आप उसको जाने दें। इमोशंस हैं आपके, तो अल्लाह ताला ने आपको इमोशंस इसीलिए दिए कि फील करें। हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप सैडनेस हो गई, अब आप सैडनेस को लिंगर ऑन ना करें। ये नहीं कि आप सोचते रहें कि यार उसने मुझे यूं बोल दिया, उसने मुझे ये बोला, ठीक है, शायद क्रिटिसिज्म था, मैंने उसमें से, अब व्हाट आई यूजुअली डू इज, मैं तो हमेशा लिख लेती हूँ कि अच्छा ठीक है यार, ये प्रॉब्लम हुआ, उसने मुझे ये कहा, अगर ये कहा तो उसमें वाकई क्या इम्प्रूवमेंट की जगह है, या ये उन्हीं का ओपिनियन था, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार मेरा ये, मुझे लग रहा है कि मुझे अब इस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, एंड देन आई शुड मूव ऑन, ठीक है। अब I'm so sorry, Amreen, I'm cutting you. देखिए, ये भी आपने, it's such a, कितना आपने अच्छा पॉइंट दिया है। बहुत सारी चीजें उसी ऐसी होती हैं, स्पेशली इन आवर देसी सोसाइटीज, कि हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई भी चीज, हम कोई भी अगर फीडबैक, उसको हम फीडबैक की तरह भी तो ले सकते हैं ना। कोई भी अगर फीडबैक हमारे इन लॉज की तरफ से आ रहा है, तो वो तो गलत ही होगा। ये भी तो हो सकता है कि मे बी व्हाट दे, ओके जी, बिल्कुल आपको वो वाला पॉइंट, हो सकता है कि वो लोग हमें कह रहे हैं कोई चीज हमें अटैक करने के लिए,
हाँ, मगर वो चीज सही भी तो हो सकती है बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल वो चीज सही भी हो सकता है। हम क्यों उस चीज को हम लोग नेगेटिवली ही क्यों लें? हाँ, हो सकता है कि उस चीज की जो वैल्यू है उसको हम लें, ठीक है, और बिल्कुल उस चीज की जो नेगेटिविटी उसको अब जाने कहते दें, हैं ना बिल्कुल झटके। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है, और जब तक आप फीडबैक मतलब क्रिटिसिज्म को एज ए फीडबैक नहीं लेंगी, तो वो आप आगे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लेट्स से आपकी सास कहती है कि आपने तो खाना ही खराब बनाया है, ठीक है, हो सकता है वाकई उनको ना पसंद आता हो, ट्राई करें। अगर आपको दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं वाकई अच्छा है, दैट मीन्स के दैट्स हर ओपिनियन, और आपको दूसरे लोगों से जो है तारीफें मिलें। तो बहरहाल आप इसी तरीके से आप जो है अच्छा पॉइंट लें, डोंट टेक इट पर्सनल, डोंट मेक इट प्रॉब्लम ऑफ ईगो के यार इसने मुझे नीचे दिखाया है, ये तो मेरे है ही खिलाफ, तो मैं भी इसको आगे जाके नेक्स्ट उसमें ऐसी बताऊंगी कि ये खराब हो। ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे होगा क्या, इट्स ओनली क्रिएट योर नेगेटिव, मतलब आपको परेशान करेंगे और दूसरा आपका रिलेशनशिप खराब करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको सोचे कि हाँ यार अच्छे हैं लोग, उनके बारे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसने नेगेटिव भी बोला, उसके अपने मसले होंगे, उसने कह दिया, आप अपने उस पर फोकस करें एंड देन मूव ऑन, इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। ठीक है, सो ये तो एक नॉर्मल थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ठीक है, जो रियल टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, वो इट्स द वर्स्ट प्लेस टू बी। मतलब इससे उससे ज्यादा बुरी चीज कोई भी नहीं होती। एंड अल्लाह ना करे कि कोई भी वाकई ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो पर्सन होते हैं विच इज एक्चुअली दे आर नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट पर्सन आर दोज जो कि जो है उनको किसी के साथ दूसरों के इमोशंस का कोई कहते हैं ना पता ही नहीं होता कि अच्छा अगर उन्होंने कुछ इस तरह से बोल दिया है तो उससे किसी को फील होगा या नहीं। दे जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स एक्सेप्ट फॉर देमसेल्फ। ठीक है, देयर आर हाईली नार्सिसिस्ट पीपल, लेकिन हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता है। तो आई वुड गिव यू आई विल आस्क यू टू यूज दिस वर्ड विद कॉशन कि हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता। देयर आर पीपल बट नॉट एवरीवन इज नार्सिसिस्ट। बट हु आर दे? होता है कि जो नार्सिसिस्ट आर द वन जो कि आपको आपको जो है दे विल ऑलवेज ब्लेम यू। सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, दे विल नेवर अप्रिशिएट यू एंड दे विल ऑलवेज ब्लेम यू। ठीक है, अगर उन्होंने कोई भी काम वो किया ना, तो आपने अगर क्या कहते हैं उसको, कुछ भी अच्छा बुरा काम किया है, थोड़ा सा भी आपने कोई बुरा ना काम भी किया हो, तो हर चीज जो भी कुछ बुरी हुई है वो सिर्फ आप ही के उससे होगी। तो दे विल ऑलवेज प्ले दिस ब्लेम गेम। वो आपको वो हमेशा से वो निकल जाएंगे, वो कहेंगे नहीं तुमने खराब किया है, तुम ही ऐसे हो। दूसरी चीज ये होती है कि वो हो सकता है कि वो आपको अप्रिशिएट भी करें। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार ये मुझे कभी तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और कभी नहीं इस तरह से कर रहे हैं। अब अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो क्या अपना काम निकालना चाह रहे हैं या वो वाकई आपको वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर पीपल, दीज पीपल आर टू फेस पीपल। हमें कभी वो आपको जो है ना रियल वैल्यू नहीं कहेंगे। हो सकता है कि लेट से आप फॉर एग्जाम्पल आपको उन्हें ले जाना हो शॉपिंग पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब उनके पास कोई और नहीं है, अब वो आपके पास लेट से इतना सारा काम है, वो आपको बड़ी जो है ना शुगर कोटेड बातें करेंगे कि यार तुम तो बड़ी अच्छी हो, ये और वो, और यू विल फील गुड अबाउट इट। और वो कहेंगे कि नहीं तुम तो मेरे साथ ही चलो, मुझे तो सिर्फ तुमसे ही समझ आती है और किसी और से नहीं समझ आती हो। ये आप भी अच्छा फील करें कि यार ये इस तरह से होता है। अब आप अपना सारा आपने काम छोड़ दिया और उनके साथ चले गए और लेट से आप वापस आए, उन्होंने अगर कोई चीज गलत ले ली तो वो फिर ये तो तुम्हारी वजह से था, ये सारी चीज। तो ये इस किस्म का काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है कि दे विल ऑलवेज बी इन अ मैनिपुलेटिव रोल। जब भी अगर वो लेट्स से अगर आपकी तारीफ भी कर रहे होंगे तो दे विल हैव सम काइंड ऑफ, उनका बैक में कोई ना कोई मकसद होगा जिसकी वजह से वो आपको वो कर रहे होंगे। दूसरा, और फिर ये भी होता है कि दे विल नेवर एक्चुअली गिव यू अ जेन्युइन रिस्पेक्ट। ठीक है ना, आपको पता होगा ना जिस तरह से कि बहुत सारे टाइम पे बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने वाकई अच्छे काम किए, आपकी इंटेंशंस अच्छी हो, लेकिन
दे विल मेक यू फील कि यार आपसे जैसा बुरा तो कोई था ही नहीं, आपने ही सारा कुछ किया है, ये सारा कुछ ये खराब ही तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जब हमेशा से ये इसी किस्म का ब्लेम आ रहा होता है आप पे, तो देन यू नीड टू रियलाइज कि ये चीज सही नहीं है। और जब आपको कोई जरूरत हो, दे विल नेवर एवर ज्वाइन यू और दे विल नेवर कम टू हेल्प यू आउट। ठीक है, और ऐसे बहुत रिलेशनशिप है, अक्सर मैंने देखा है, जब मैं कभी कभार लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का ऐसा रिलेशनशिप होता है, व्हेन हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिव एट ऑल, दे वांट देयर वाइफ्स टू बी देयर ऑल द टाइम, ना उनको वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आ रही है कुछ भी करने, वो किसी चीज से खुश ही नहीं होते। अब वो जब खुश ही नहीं हो रहे, किसी चीज से नहीं हो रहे, तो हो क्या रहा है। अब मैंने ऐसे काफी देखे भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जो बेचारा विक्टिम होता है, ठीक है ना, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। दे ऑल्सो मेक यू रियलाइज, दे विल ऑलवेज से कि एक तरह से डिपेंडेंट रिलेशनशिप बना देते हैं, ठीक है ना। दे विल ऑलवेज मेक यू फील कि आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। वो आपको ऐसे बनाएंगे कि आपको लगेगा कि यार शायद जब तक आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तभी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, आप सरवाइव कर सकते हैं। और जहां आपने उन्होंने छोड़ दिया, तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस किस्म की चीजें जो है ना, ये जब होती हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, ये वाकई जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। जस्ट 1 मिनट रुकेगा, मैं सिर्फ, मेरे बेटे की क्लास है, तो मैं 2 मिनट रुके, मैं सिर्फ उसको कह दूं। Yeah, absolutely. Ladies, I have received a few questions via DM and during overhead chat. अभी तक आप लोगों ने जो सुना, आप लोग भी कुछ अपना फीडबैक दीजिए कि I mean, you don't have to give us any details of any toxic relationships that you are facing, but आपके कुछ भी thoughts हो, जरूर प्लीज शेयर करिए। जी सॉरी बीच में No बस वो problem, मुझे no लिंक problem. उसको देना था। Not at all. तो खैर, सो आई वाज जस्ट सेइंग कि बेसिकली फिर वो होता है कि इट्स ऑलवेज अ मैनिपुलेटिव। अब मैंने जो है अक्सर ये देखा है कि वो जो खवातीन होती हैं, या कोई भी, इवन मैंने काफी अक्सर ये भी देखा है कि खवातीन ऐसी होती हैं जो कि मर्द को इतना डिपेंडेंट बना देती हैं कि दे थिंक कि वो उनके बगैर नहीं रह सकते, या सो इट कुड बी एनी, मतलब या तो टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट जो है कुड बी मेल, कुड बी फीमेल, एनीवेयर, एनी प्लेस, कुड बी बॉस, कुड बी एनीवेयर, हमेशा मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि वो उनको सिर्फ अपना वो देखना पड़ता है। लेकिन एक और चीज भी है, आप ये देखें कि नार्सिसिस्ट जो है ना, वो अपने उनके साथ भी, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप उनकी लाइफ देखें, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये कर रहे थे, बिकॉज दे हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज, दे हैव देयर ओन पास्ट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, ये नबीला पूछ रही है एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी। अब एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने कहा, हस्बैंड और वाइफ का अगर रिलेशनशिप है, हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि वो उसको, लेट्स से अगर उन्होंने अपने साथ अपना कंट्रोल रखा हुआ है, ना उनको पैसे देंगे ना कुछ करेंगे, इतने देंगे कि यार आप जो है सरवाइव ही कर सके, तो कहीं बाहर नहीं आने देंगे, तो इस किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि आप जो है सिर्फ 100% उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, अक्सर मैंने ये भी देखा है कि मैं आई वाज एक थे हमारे, मतलब जिनकी मैंने थोड़ी काउंसलिंग भी की थी, अब उनके उनके हस्बैंड ने इतना डराया हुआ था उसकी वाइफ को, इतना कंट्रोलिंग था। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे, वो सऊदी मूव हुए, और कहते यहाँ पे तो हालात ऐसे हैं कि तुम बाहर जाओगी और अगर जरा सा तुमने कहीं पुलिस में भी तुमने मेरे खिलाफ, हालांकि ही वाज अ वेरी बैड अब्यूजिव पर्सन, उसने कहा अगर तुम पुलिस भी जाओगी तो वो तो पहले तुम्हारा रेप करेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारी कोई बात करेंगे, तुम आगे कहीं से, मतलब दिस काइंड ऑफ दे क्रिएट फियर कि जहां पर से आगे आप जो है कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं ठीक है कर ना, सकते। तो This इस is an किस्म का, extreme. This is yeah, this quite is an extreme. हाँ. exactly, so ये, और these are the toxic relationship which should not ever be compromised with। ठीक है, नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है ना, जहां आप देखते हैं कि जहां लगता है कि आप कुछ अपने फर्दर उससे कुछ सही कर सकते हैं, देन इट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप जहां पर आप कॉन्स्टेंटली फियर में हैं, जहां पर आप कॉन्स्टेंटली लगता है कि आप
कुछ आगे नहीं कर सकते तो वो नहीं। तो एक सेकंड, जस्ट कॉल आई गेस। अब जैसे अभी ये डॉक्टर अमरीन जो है वो सॉरी कह रही थी। या जी बोले। जी जी कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करें, सॉरी मैं आप ही बात अच्छा कंटिन्यू करूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी वो बीच में थोड़ी सी वो डिस्ट्रैक्शन हो गई। सो ये चीजें होती हैं कि इस किस्म के एक्सट्रीम जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं इससे निकलना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब अब आप सोचें कि एक खातून या कोई भी हो सकता है, कुड बी मेल और फीमेल एनीवन, मैं जेंडर से नहीं इसको वो करती रिलेट, लेकिन अगर इस किस्म के रिलेशनशिप में जहां आपको लगता है आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, जो जहां पे उसको मैंने देखा है ऐसी खवातीन भी और ऐसे लोग भी जहां पर हाईली एजुकेटेड होते हैं बट दे आर स्टक इन अ फैमिली, दे आर स्टक इन रिलेशनशिप जहां पे उनको उनकी वर्थ बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि आप तो कुछ है ही नहीं, मतलब दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे कैन डू, बट इतना उन्होंने उनको डिपेंडेंट कर दिया होता है, इतना फियर क्रिएट करा दिया होता है, इतना डिस्करेज किया जाता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, कि जिससे वो आगे अपना कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है आप क्या कहते हैं उसको, ऐसे रिलेशनशिप को आप बिल्कुल नहीं करें, बिकॉज उसमें आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप सारा वक्त इस तरीके से नहीं रह सकते, ठीक है। हाउएवर अच्छा, ये अगेन चीज, जी सॉरी जस्ट टू क्विकली कट यू, ये चीज सिबलिंग्स में भी हो सकती, दिस इज वन ऑफ आवर क्वेश्चन, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें अच्छा, फिर कैसे हाँ निकले? एग्जैक्टली इजी बिल्कुल, टू मैं से यही कि बिल्कुल बिल्कुल यही नो। चीज मैं आपको हाँ बता रही थी कि हाँ। अब नेक्स्ट जो आता है कि अब आप इस सिचुएशन में तो फंस गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी से फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ हेल्प। आप अकेले बहुत सारी चीज नहीं कर सकते, और अगर लेट्स से कि आपके पास हेल्प भी नहीं है, देन यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग करेज, आप अल्लाह से दुआ मांगे और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि जो कुछ हो रहा है उसको अगेन आप उस चीज से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और पे, बल्कि ये तो सबके लिए ही है, मैं मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर देम बट ऑलवेज थिंक ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने कह दिया कि जो है ना तुम्हें ये आता ही नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, टेक इट पॉजिटिवली, आप ले नहीं, हो सकता है कि वाकई नहीं आता, ये चीजें आपको करनी है, लेकिन टेक इट पॉजिटिवली, उसको आप उस पर वर्क करें एंड मूव ऑन। ये एक चीज देखें, दो चीजें होती हैं। कोई अगर आपको कह रहा है कि आपने ये काम खराब किया, क्योंकि हर चीज लोग जो है ना ये कहते हैं कि ये चीज खराब है, तो आप नहीं खराब हो जाते, काम खराब होता है, ठीक है ना। इवन मैं ये भी कहूंगी कि अक्सर लोग जो है ना, खासकर माएं अक्सर बच्चों को भी कहती हैं अगर नंबर खराब है, तुम तो हो ही खराब बच्चे, तुम तो गंदे बच्चे हो, तुम्हें आता ही नहीं है सारा कुछ, तुम हो ही बिल्कुल ही जो है ना अनपढ़ जाहिल किस्म के, मतलब नेम इट, दे स्टार्ट ब्लेमिंग द पर्सन एज ए पर्सन, ठीक है। आप अपने आप को भी कभी एज ए मतलब पर्सन जो है ना, सिर्फ यू नो योर एज सेल्फ, और किसी और को भी, मतलब खासकर हम बच्चों को भी कहते हैं, तो कभी उनकी पर्सनैलिटी को ही ना रिजेक्ट करें, फोकस ऑन द टास्क, ठीक है ना। अगर लेट्स से किसी चीज में फेल हो गए, लेट्स से अगर कोई काम था, आपने कोई डिश बनाई बहुत अच्छी मेहनत करके, आपने वो सारा कुछ किया, आपने कुकिंग आपसे ठीक नहीं हो रही है, दैट डजंट मीन कि आप जो है ना पूरी जो है ना हर काम में आप फेलियर हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक चीज है जो कि नहीं आती है एंड जस्ट वर्क ऑन इट। सो अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी फेलियर के साथ या किसी भी नेगेटिव कमेंट के साथ अटैच ना करें, दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी सेल्फ वर्थ इज नेवर डिपेंडेंट ऑन दीज स्किल्स, बिकॉज स्किल्स कैन बी लर्न, थिंग्स कैन बी चेंज, ठीक है ना। आपकी पर्सनैलिटी, अल्लाह ने जो इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हर किसी को जो दी है, आपकी जिंदगी अल्लाह ताला ने जो दी है वो इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको दी है, यू नीड टू फील इट, यू नीड टू एंजॉय इट, और यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि आप जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन अल्लाह की क्रिएशन है। एंड इट्स नॉट ओनली कि जो है ना आप सिर्फ अपने आप को देखें और बोलें, क्योंकि मुझे शायद मिस अमरीन ने कहा था कि नहीं अब हमें बोलना है कि अपना सोचना है कि बहुत खूबसूरत, feel it from the deepest core of your heart that you are the most beautiful creation of Allah, and आप जब ये फील करेंगे you will feel good, और ये दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को अपने लिहाज से जो है ना बेहतरीन वो बनाया है। और आप यही सोचते हैं
कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक है ना। हर एक बंदा अल्लाह के इसके में जो है वो ये टाइटल है उसके पास कि वो अशरफुल मखलूकात है। देन बिलीव इट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी लाइक दैट। आप खुद यू डोंट हैव अ राइट टू थिंक कि नहीं यार मुझे तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है। यू हैव एवरीथिंग, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है। बिलीव इन योरसेल्फ, ये सारी चीजें अब आप वही बात जी डॉक्टर अमरीन के, अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, इफ यू आर बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, तो आपको सामने वाले में भी अच्छाई दिखाई देगी, बिल्कुल है ना। इट विल इक्विप यू टू डील विद अदर इश्यूज। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है वही सिबलिंग राइवलरी का, या सिबलिंग राइवलरी या सिबलिंग रिलेशनशिप। तो देखिए अब ये कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। अब आप एक घर में हैं, सिबलिंग्स हैं, एंड यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, व्हाट डू यू डू? आप ये तो नहीं कह सकते कि एक भाई चला जाए घर छोड़ के, या आप घर छोड़कर चले जाएं। बट हैविंग सेड दैट डॉक्टर अमरीन, वेयर डू वी ड्रॉ द बाउंड्री? देखिए कहना बहुत आसान होता है कि बी पॉजिटिव, बट when there is a person who's living in a house जहां एक ही कोई रिलेशनशिप है जो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, और आप अपनी तरफ से जितनी कोशिशें कर रहे हैं टू बी पॉजिटिव, आपने कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल। where do you draw the line? Is देखिए there a बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा जो आपको इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आपने जैसे हर चीज कोशिश कर ली, आपने ईगो भी अपनी नहीं ला रहे बीच में, ये भी नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है ना, यू डिड योर 100% टू सेव द रिलेशनशिप। अब आपने कहा कि यार अब बस हो गई, एंड यू रियलाइज दैट दैट पर्सन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, देन व्हाट यू नीड टू डू इज आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। यू नीड टू नो कि यार अब अगर उन्होंने मुझे इस तरह से कहा है, देन यू डोंट नीड टू। देखें आप काइंडनेस के साथ भी एक चीज कह सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि यू हैव टू बी लाउड, ठीक है। आप उनको बहुत अच्छे से कह दें कि ठीक है देखें ये चीज मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, अब आप इधर ठीक है। और the other thing is कि for example if the person is extremely toxic, अगर let's say भाई बहन है और जिनसे आपका ट्राई कि आपका इनकाउंटर जो उनसे आपका मुलाकात है जितनी कम हो सके, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे। अगर इतना एक्सट्रीम टॉक्सिक रिलेशनशिप है या इतना एक्सट्रीम बीच में प्रॉब्लम है जो कि नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो आप जो है खत्म करें, मतलब उनसे नॉट एग्जैक्टली खत्म करना, लेकिन आप ट्राई करें कि जितना कम मुलाकात हो। और जब मुलाकात हो तो ट्राई करें कि आप उस टॉपिक पे ना जाएं जहां पर के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। बाज़ औकात होता है कि आप ट्राई करें, आप जनरल बातें करना स्टार्ट कर दें, जरूरी नहीं करें, और ट्राई करें कि आप जो है ऐसी चीज ना आए जहां पे उनकी ईगो को हर्ट हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं, ठीक है ना, वो उनकी ईगो बहुत हाई होती है, ठीक है। और उनके साथ ये करने, उनको उनको थोड़ा सा जो है ना आई वुड से बी अ बिट डिप्लोमेट, आप उनको जरा बड़ा बना कर ही रखें। उनके सामने आपको जरूरत नहीं कि अपनी ईगो को बीच में लेकर आए। अगर वो कह रहे हैं कि लेट्स से कि उन्होंने बहुत ऐसे लोग जो है ना बड़ी अपनी शेखियां मारते हैं कि यार हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, डोंट ट्राई टू आप उनसे कहें कि अच्छा ये ऐसा नहीं होता, आपकी लॉजिक कभी भी नहीं चलेगी। आप उनसे कहें अरे जबरदस्त, आप तो हैं ही बड़े जबरदस्त, आप तो मतलब जस्ट ट्राई टू कीप देम इन द बबल, जो उनका अपनी ईगो का बबल है, आप उनको उसी में रहने दें। तो आप फिर इस तरह से मतलब एक नॉर्मल ट्राई टू मेक अ रिलेशन के वर्कआउट चलता रहे, ठीक है ना, जो इस तरह से हो जाता है। आई थिंक द क्वेश्चन है skill being skillful helps increase self-worth after all achievement, motive की fulfillment जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, तो self-worth क्या डेफिनेशन होगी? मुझे थोड़ा सा एक्चुअली समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आई थिंक आप कह रहे हैं कि अगर हम स्किलफुल नहीं हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ क्या होगी, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? देखिए सेल्फ वर्थ आपकी जो है ना, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत एक क्रिएटिव क्रिएशन में आपकी मतलब यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। तो होता ये है कि अल्लाह ताला ने स्किल्स हैं आपके पास, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। स्किल कोई भी मास्टर करने का जो है एक तरीका जो है वो यही है कि यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है,
अगर आपको लेट्स से आज कोई कुकिंग नहीं आती, आप बनाना स्टार्ट कर दें, द मोर यू डू द मोर यू विल गेट द स्किल। आपको मास्टरी उसी वक्त आएगी कि जब आपको, कुछ लोगों को ये होता है कि ठीक है आपको लेट्स से जिनको ज्यादा पैशन होता है दे विल मे बी अचीव दैट मास्टरी अ लिटिल अर्ली, कि कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वो जो एक बहुत खरगोश और जो कछुए की जो कहानी है ना, आप कंसिस्टेंटली आप छोटे स्मॉल स्टेप लेके ट्राई करते रहेंगे, you will achieve the mastery and then you will get the skill. So that's what I'm saying कि आप अपनी आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो कभी इन चीजों पे ना डिपेंडेंट रखें कि मुझे जो है यहाँ से मेरा ये काम अच्छा होगा तो वो होगा। एक रिलेशनशिप है इसका, आई वुड से कि हमें जब लोग प्रेस करते हैं देन वी फील गुड एंड डेफिनेटली वी फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आप अगर लेट्स से इसको यही हम ये कहेंगे कि आपको लोग उस वक्त प्रेस करेंगे दो चीजों पे, कि आपकी या तो स्किल अच्छी है या यू लुकिंग वेरी गुड और वेरी प्रिटी और समथिंग। दो चीजों में हो गया। स्किल का मैंने आपको बता दिया कि स्किल आप सिर्फ और सिर्फ रेपिटेशन प्रैक्टिस से आप मास्टरी कर सकते हैं। The other thing, you need to look good or pretty. How would you feel so look good? ठीक है, लोग एक there's a big misconception कि आपने बड़ा सारा मेकअप कर लिया, you go for the botox and this and this and this, लेकिन होता क्या है कि अगर आप अंदर से नहीं feel good कर रहे then it will definitely reflect on your face. So first thing first, again, you need to feel good about yourself. You need to feel beautiful yourself and then other will feel. आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं ना, वैसा ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। I mean, if you feel you're worthy of the respect, people will start giving you respect. If you feel you are so beautiful, people will actually perceive you as beautiful. So these are, again, मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि the only thing you have in your control is your thoughts. Whatever you think about yourself, about others, it's gonna be your reality. आप जो जैसा सोचना, आपको मैं सिंपल एक ये चीज बताऊं, आप एक दिन जो है ना सुबह उठ के जो है स्टार्ट करें और हर किसी के बारे में बुरा सोचना स्टार्ट कर दें इंटेंशनली से, ये बुरा है वो बुरा है, एंड देन नेक्स्ट डे उठ के आप जो है उसका ऑपोजिट करना स्टार्ट करें, आप हर किसी के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दें। यू विल सी द डिफरेंस कि आपकी सोच आपकी रियलिटी को कितना ज्यादा इफेक्ट करती है। ओके, वन क्वेश्चन जो शुरू में मुझे ये समीरा ने पूछा था, आई विल रिस्पॉन्ड टू दिस, कि अगर लेट्स से किसी के चाइल्डहुड में इस किस्म के रिलेशनशिप हुए हैं जिनके पेरेंट्स इस किस्म के टॉक्सिक हों, तो यस इट डज इफेक्ट। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो लोग इस किस्म से के रिलेशनशिप में रहे हैं उनके अंदर ख्वाहिश भी होती है कि वो ट्राई करें कि वो ऐसे ना बने। ठीक है, मैं अभी लास्ट जो 2 वीक्स पहले मैंने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें देयर वाज अ पर्सन हु हैड अ severely bad childhood, ठीक है, उसकी he was a great he was a CEO of, I mean like बहुत सारी उसकी कंपनीज का CEO रह चुका था और उसके अभी भी जो है he was owning some enterprise or something। लेकिन जब उसने बताया कि उसके चाइल्डहुड में उसकी मदर का जो है when he was 9 year old उसकी मदर की जो है ना डेथ हो गई, and then the stepmother was he said that stepmother was a demon because every night उनको मतलब इतनी पिटाई लगती थी कि सोच है। So he said कि he was the eldest, he said कि मेरा काम ये होता था कि मैं अपने बहन भाइयों को बचाऊं उनसे, ठीक है, and then he had to run away from the house because he could not survive in that। So but then he said कि वो बहुत सारी चीजें उसने and he had a very troubled past, but then he said कि मैंने जिंदगी से बहुत सीखा और उसके बाद said कि now when I am a father I make sure that I am not that kind of the father or the parent जो कि उसके बचपन में जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया था। So it can have both। अगर let's say किसी को जो है कोई बेटर भी हो सकता है
और कोई बेटर भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स के हाउ द पर्सन हैज टेकन इट. ठीक है ना. वन थिंग इन दी, मतलब सारे उसको अगर मैं सम अप करूं, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में स्टक है, पहले तो आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि वेयर डू यू स्टैंड. फिर आप अपने एफर्ट लगाएं कि आप जो है किसी तरीके से, मतलब कैन यू एक्चुअली मेक दैट रिलेशनशिप वर्क. अगर आपके रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, देन ट्राई टू सीक हेल्प. बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी अपने फ्रेंड से बात करें. फ्रेंड आपको लगता है कि कोई नहीं है, देन रीच आउट टू द प्रोफेशनल पीपल. आस्क हेल्प, आस्क फॉर हेल्प. अगर आपको उनसे हेल्प मिलती है और अगर आपने उस पर मतलब कर सकते हैं तो ठीक है, दैट्स फाइन. और अगर आपको लगता है कि फिर ये बिल्कुल ही, मतलब यू हैव डन 100% एवरीथिंग एंड द रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग एट ऑल, then I would just suggest it, then move out, because there's nothing, I mean, it's like अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंस गए तो it's just like living in a hell, because वो आपकी it's not आपकी सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी ड्रेन जो एनर्जीज आपकी ड्रेन कर देते हैं. हर लिहाज से आपकी जो है ना वो लाइफ खत्म हो जाती है. सो रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और जितने हेल्दी रिलेशनशिप होंगे उतना ही आपकी लाइफ में मेंटल पीस होगा. अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी एजिटेटेड. बट वन थिंग अगेन, अगर आपको अच्छा रिलेशनशिप करना है, देन यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत सारे लोग, हर किसी के, अब हेल्थ के लिए भी लोग जो है फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए भी यू नीड a lot of effort. ठीक है ना. रिलेशनशिप के लिए भी you need a lot of effort. आपकी तरफ से एफर्ट आनी चाहिए. आपकी तरफ से ये सोचना चाहिए कि यार किस तरह से, आप ये सोचे कि अगर किसी ने ये कहा है या किसी ने ऐसा काम किया है तो कोई प्रॉब्लम उसके साथ भी हो सकता है. डोंट टेक इट टू पर्सनल एंड देन मूव ऑन. यस निगत. अमरीन, ये बताएं कि मतलब क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं या लोग आए हैं जो कि खुद कहें कि हम टॉक्सिक हैं और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं? और देखिए, अगर 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 फर्ज करें कि जैसे अभी आपने एक रिलेशनशिप के बारे में बोला कि हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट, तो मतलब इट्स अ टू वे थिंग. तो अगर आपको लगता है कि मतलब ये तो आपने कुछ चीजें बताई जो हम डील कर सकें इन लोगों के साथ, लेकिन क्या हम इनकी हेल्प कर सकते हैं या मतलब हम इनको इम्प्रूव करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये कि कभी कोई नहीं कहता कि हम टॉक्सिक हैं. ऑफ कोर्स कोई, देखिए द थिंग इज कि कोई भी, सच्ची बात है, कोई भी किसी के बारे में मतलब ऐसा नहीं चाहता कि यार वो बहुत ही बुरा हो या क्या. ये कुछ ना कुछ उनके साथ पास्ट में ऐसा हुआ होता है कि जिसकी वजह से वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है, और जिसकी वजह से, अब लेट से मैंने कहा कोई सास है वो इस तरह से करना चाह रही है, ठीक है, मैंने देखी है सासें भी इतनी बुरी होती हैं कि वो अपनी बहुओं का मतलब उन्होंने खत्म कर दिया होता है. मतलब मैं तो सोच, मेरे रोंगटे उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ. ठीक है, इस किस्म के होते हैं लोग जो कि बहुत बुरे तरीके से होते हैं, लेकिन द थिंग इज कि वो भी कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने बुरा किया. अब इसमें ना दो टाइप की चीजें होती हैं. ठीक है, आप अगर ऐसे लोगों के साथ हैं तो द थिंग इज कि आपकी एडवाइस बड़ी प्रेशियस होती है. लोग, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, दोज who have a fixed mindset and those who are like an open mindset. ठीक है, और ग्रोथ माइंडसेट होता है. अब जो लोग खुद से चेंज होना चाहते हैं ना, दे विल एक्चुअली अप्रिशिएट योर एडवाइस, लेकिन most of the people would never appreciate your advice. So first of all, आप don't try to change people, और ना ही आप अपनी इनकी कोशिश करें unless you know the person very well and you know कि अच्छा ये जो है ना वाकई आपकी एडवाइस को जो है ना पॉजिटिवली लेगी, तब तो ठीक है. लेकिन most of the people do not want to गेट लाइक से कोई क्रिटिसिज्म या कोई चीज, तो आप जो है ना कोशिश करें कि ट्राई नॉट टू गिव सो मच एडवाइस टू एवरीवन अराउंड यू अनलेस यू नो देम रियली वेल, अनलेस यू नो कि वाकई वो आपकी जो है ना एडवाइस को लेंगे. तो क्योंकि अगर किसी ने नहीं चेंज होना ना तो दे विल नेवर, लॉजिक नहीं काम करती उनके साथ. आप चाहे कितनी लॉजिक दे दें, चाहे आप उनको कितने एविडेंस दे दें, they will never ever change.
तो चेंज करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं. द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज योर ओन रिएक्शन, योर ओन सेल्फ. दूसरों को चेंज कर ही नहीं सकते. So I hope I answer my question. I think there is another question. Sometimes mothers and the guilty of this can behave toxic toward our phone kid telling off, going off. देखें, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप. होता ये है कि जो बात जैसे हम उनको ट्रीट करते ना, इट बिकम्स देयर इनर वॉइस, इट बिकम्स देयर पर्सनैलिटी. अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को कहते रहेंगे ना कि यार तुम तो हो ही बुरे, तुम तो ये ही हो, तुम ये नहीं करते, वो चाहे ऊपर से कितना ही आपको ठीक लगे, लेकिन अंदर से उसकी इनर वॉइस वही होगी जो आप उसको बचपन में बोलते आए हैं. ठीक है ना. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाटएवर यू आर सेइंग टू योर किड्स. बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने यही देखा है, बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं. मतलब मैं उनको हमेशा कहती हूँ बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बोलें. आप उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ना रद्द कर दें अगर उन्होंने कोई काम गलत कर दिया है. मैंने बहुत देखा, मैंने कहा तुम तो हो ही स्टूपिड हो, इडियट हो, तुम्हें तो आते ही नहीं है कुछ, ये नहीं. आप ये बोलेंगे ना तो वो वही चीज अपने बाप के बारे में सोचेंगे. वो शायद बड़े भी हो जाएंगे ना, तो उनको ये बात या उनके अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में रहेगी कि यार उन्होंने मिस्टेक कर दी ना, उनके बाद में यही आएगा, तुम तो हो ही बेवकूफ, तुम तो हो ही. क्योंकि उनका इनर क्रिटिक इतना हार्श हो जाएगा क्योंकि उन्होंने यही चीज अपने बारे में सुनी है. ठीक है. सो ऑलवेज, ठीक है, अगर उन्होंने आपका बच्चा गलत काम करता है, ट्राई टू फोकस ऑन द टास्क जो भी उसने गलत काम किया है, नॉट लाइक कंप्लीटली उनकी जो है ना पर्सनालिटी को ही ना खत्म कर दें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर यस, इफ यू फील गिल्ट, try to change those behaviors, try to find out कि किस तरह से. और बच्चों के साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है be in the healthy conversation. ठीक है ना. बहुत दफा मैंने ये देखा है कि अगर पेरेंट्स का क्या होता है, ये ना करो, वो ना करो, उनकी अगर कन्वर्सेशन में से ये इंस्ट्रक्शंस निकाल दी जाए ना, तो देयर इज नथिंग लेफ्ट बिटवीन द पेरेंट एंड द किड्स. सो ट्राई टू हैव a conversation about which they enjoy, not you enjoy. So I hope I answered the question. थैंक यू सो मच. एक्चुअली जो आपने बात की है ना सेल्फ वर्थ वाली, वो वाली मतलब बहुत एक मतलब मुझे खुद पर्सनली तौर पे ये लगता है कि क्योंकि आजकल का जो जमाना है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, स्किलफुल करते हैं, अपनी क्वालिटीज इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इन्हांस करते हैं, तो अगर कोई ऐसा टॉक्सिक रिस्पॉन्स आता भी है ना, क्योंकि आप अपने काम में इतना फोकस्ड होते हैं दैट यू हैव टू गेट बैक टू दैट ओन वर्क, तो आपको उससे खुद ही स्ट्रगल करके बाहर आना ही पड़ता है कि हमें तो ये काम करना ही है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर खाना पका रहा है या उसका कोई ऑर्डर है, तो आपको खुद ही उस नेगेटिविटी से खुद बाहर आना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू फुलफिल दैट task or your obligation. Absolutely. So any other question if anyone have? I think इसमें चैट में था शरण ने distracted plus how to train. I think ये जो questions हैं distraction वाले वो रील हम करेंगे इंशाल्लाह. हाँ, because ये तो different चीज आ जाती है, because बिल्कुल ही आप मतलब you need to focus the attention or something. So this is another very like vast topic. इंशाल्लाह बिल्कुल. लेकिन अगर अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम अस्सलाम जी. I want to ask you one question and I want to have some remark also. My name is Dr. Muhammad Iqbal and I'm a consultant pathologist. आपने बेटा बड़ा अच्छा स्पीच दिया और बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपने बताई, लिहाजा आपका बहुत बड़ा शुक्रिया. मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है जो आपका, which is basically a pathological behavior of the human being, which is absolutely non-ending science. और इसके अंदर में ये जो सारी चीजें हैं, ये बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन हुकूकल इबाद, यानी इंसानों के साथ में ताल्लुक कैसे होने चाहिए और उसका क्या हक है एक इंसान का दूसरे इंसान पर. तो ये चूंकि सब्जेक्ट इतना क्लोजली इंटरवुवन और इंटर रिलेटेड है दीनियात के साथ में, लिहाजा हमें चाहिए कि हम लोगों के अंदर इस बात की पैरवी करने की कोशिश करवाएं कि आप अपने हुकूकल इबाद को बहुत इम्प्रूव कीजिए.
बिल्कुल। और जब हुकूकल इबाद बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगे, तब ये प्रॉब्लम्स जो कि एब्सोल्युटली नंबरलेस है, इन्यूमरेबल है, ये इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियरल पैथोलॉजी विल सेटल डाउन। अगर हमने इंडिविजुअली बिहेवियर पैथोलॉजी के एक एक पॉइंट को पकड़ के उसको सोच लगाकर उसके ऊपर उसको करेक्ट करने की कोशिश की, तो नंबर ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, क्योंकि हर लेवल के ऊपर इसके कई कई प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ के है, सास बहू के है, बच्चों के है, सौतन के है, ब्ला 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 ब्ला। तो इसके बजाय एक, जैसा कि हम लोग डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि सारे बैक्टीरिया के ऊपर चल जाए, वैसी कोई हिकमत जो है जो कि सारे मुश्किलात के ऊपर और सारे प्रॉब्लम के ऊपर चल जाए, वो है एलिविएशन ऑफ आवर हुकूकल इबाद। तो इसकी कोशिश बेसिकली हमारी बच्चियों में, हमारी बहनों में, हमारी माओं में होनी चाहिए। और ये जो फिक्रा है वो दिनियात का फिक्रा है। तो अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से अपने मरीजों को ट्रीट करेंगी, मेरा मतलब है कि हुकूकल इबाद के अंदर में एलिविएशन ऑफ द नॉलेज ऑफ हुकूकल इबाद से अगर ट्रीट करेंगी, तो दैट विल बी ओनली वन ट्रीटमेंट विच विल वर्क फॉर एवरीथिंग इन योर बिहेवियरल पैथोलॉजिकल साइंस। ये एक मेरा कमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अल्लाह ताला ने इसीलिए सबसे ज्यादा वेटेज जो है हुकूकुल बात को दी है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को इस तरह से करें कि किसी का सबसे ज्यादा जो एक पॉइंट है ऐसे पेश आए कि जिससे किसी का दिल ना दुखे। दैट्स इट। आई थिंक बस की जल्दी से दो ये सवाल एक, के हाँ जवाब जी, अगर आप क्वेश्चन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, जो बुलिंग है, दिस इज दी वर्स्ट थिंग। और आजकल जो है दुनिया में इतना ज्यादा है बिकॉज पीपल इजीली जज ईच अदर। और लेकिन एक चीज मैंने ये भी देखी कि हमारे बच्चे भी काफी वेल इक्विप्ड हैं, दे नो कि कहाँ व्हाट इज बुलिंग। एंड उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, एक चीज उसमें होता है, एक तो इग्नोर देम एंड फौरन से जाके आप जो है अपने किसी बड़े को बताएं कि अगर ये इस किस्म से हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बुलिंग लीव्स अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट ऑन द पर्सन ऑफ द लाइक ऑन द माइंड, और वो फिजिकली ना सिर्फ मेंटली फिजिकली डैमेज करता है। और आई हैव सीन कि बहुत सारा मतलब इससे सुसाइड रेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर लेट्स से अगर इफ अ पर्सन हैज फेस्ड बुलिंग, ठीक है ना, किसी भी लेवल पे। और मैं बताऊं आपको, जो आजकल मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है, बच्चे जो हैं वो बड़ों के भी जो है ना, लाइक देयर आर लाइक द टीचर कुड बी बुलिंग और द एल्डर्स कुड बी बुलिंग किड्स एज वेल। तो ये चीज भी एक बहुत नई चीज आई हैव सीन के जो है ना इस तरह से निकल कर आई है। द वन थिंग वी नीड टू टीच आवर किड्स, अगेन वी नीड टू बिल्ड देयर पर्सनैलिटी सो स्ट्रॉन्ग कि उनको पता होना चाहिए कि अगर उनको कोई कहता है कि तुम ऐसे हो, दे नीड टू नो, दे नीड टू बिलीव कि यार अगर वो कह रहे हैं तो ये वाकई उनकी रियलिटी नहीं है। मतलब इफ समवन इज सेइंग दैट दे आर नॉट गुड और दे आर लेट्स से मे बी अगली और बैड और व्हाटएवर, सो इट इज नॉट, इट्स जस्ट देयर परसेप्शन, इट्स नॉट देयर रियलिटी। हमें अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना है कि जो है ना वो चीज। दूसरा, आप अपने बड़े से जरूर हेल्प लें जब भी अगर बच्चों के उसमें से है। जैसे भी हमें उनको बताना चाहिए कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है, इफ somebody is trying to manipulate you, you need to tell, you need to seek help, otherwise bullying नहीं जाती है। जी, आई थिंक समरीन आपका क्वेश्चन। जी समरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अमरीन, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि किसी की एग्जांपल भी दी कि उनकी मदर की डेथ हो गई थी और बाद में उनकी बहुत पिटाई लगती थी कि जो टॉक्सिक रिलेशन होते हैं तो वहां पे उनके बैकग्राउंड में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इट्स वेरी ट्रू। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो कि उनके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हुआ हो और वो पर्सन स्टिल उनके साथ हो, लाइक आप हस्बैंड एंड मदर इन लॉ की एग्जांपल ले लें, तो और वो फिर स्टिल उनको सपोर्ट कर रहे हो और वाइफ से भी यही एक्सपेक्ट करें कि शी शुड आल्सो सपोर्ट रॉन्ग एंड राइट। ओके, तो लाइक हस्बैंड इज सिचुएशन बहुत वर्स कर दें, देन व्हाट शुड आई डू?
नहीं, अगर हस्बैंड इज एक्सपेक्टिंग कि वो मदर इन लॉ, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बहुत टॉक्सिक हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है उसी उनको मतलब फेवर कर रहे हो, ये चीज। जी जी जी। अच्छा, देखें, एक चीज तो यही है कि ट्राई करें टू मेक देम, क्योंकि अब देखें बहुत सारी चीज होती है, आप कोशिश करें। इनिशियल जो फेज होता है ना, देखें किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के, उसमें तो आपने अपनी ईगो को नहीं बीच में लेकर आना होता है और ये होता है, लेकिन आप सारा वक्त ऐसे नई रिलेशनशिप में रह सकते हैं जहां पर आपको बिल्कुल ही ना आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ना वैल्यू कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियल रिएक्शन दैट्स परफेक्टली फाइन कि आप अपनी ईगो को नहीं लेकर आ रहे हैं और आप उनको बड़ा भी बना रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बट एट सर्टेन टाइम जब आपको पता लग गया कि आपने 100% एफर्ट कर दिया एंड द पर्सन इज नॉट अप्रिशिएटिंग एट ऑल, तो उससे फिर आप डिस्टेंस रखना स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसमें से अब ये देखें, अगर लेट्स से मदर इन लॉ का जो है वो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, आप हस्बैंड को ट्राई करें कि बताने की कि देखें ये इस तरह से सही नहीं हो रहा है, ठीक है, और इससे आपके कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब अगर लेट्स से वो नहीं हो रहा, तो यू नीड टू एटलीस्ट थोड़ा सा आपको डिस्टेंस जरूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट डजंट वर्क। क्योंकि अगर लेट्स से बार बार, और अगर लेट्स से आपको अब जैसे आपने ये सिचुएशन बताई कि जिसमें आप ना डिस्टेंस रख पा रहे हैं ना ही वो रिलेशनशिप छोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उस सेंस में सिर्फ आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट कि आप उसके लिहाज से, अगर आपका हस्बैंड सुनता है, ठीक है ना, आपके हस्बैंड अगर ये सुन रहे हैं कि अच्छा ठीक है वो आपकी बात समझ रहे हैं और अगर थोड़ा सा कोशिश करें कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से आपके हस्बैंड भी नहीं सुन रहे, मदर इन लॉ बिल्कुल नहीं सुन रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ट्राई करें कि उन उन लाइक लेट्स से उन कॉन्फ्लिक्ट वाली बातों को बीच में से जितना अवॉइड कर सकते हैं ना वो अवॉइड कर दें। कुछ चीजों में अपना ये भी देखें, क्योंकि you need to create, let's say for example, your own boundaries in that sense, ठीक है ना। अब आपको पता है कि मदर इन लॉ इज द टॉक्सिक पर्सन, हस्बैंड इज ओके, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको नहीं सपोर्ट कर रहे, यू नीड टू रियलाइज कि ये बाउंड्रीज कहाँ पर आपने बनानी है, अपनी बाउंड्रीज, इसका थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको ये लग रहा है कि आप जहाँ किचन में जा रही हैं और किचन में जाके वो आपके सर पे बोलती जा रही है, कोशिश करें कि किचन में उस टाइम पे जाएं कि वो ना हो, ठीक है। अगर वो आपको बार बार ये कह रही हैं, तो आपने या तो आपने खामोश हो जाना है या फिर आपने उनको एक सेंटेंस कह के बस कर देना है। समटाइम्स होता क्या है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है ना, इसमें आप ये देखें कि वो आगे से वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे होते, ठीक है ना। समटाइम्स आपका रिलेशन, आप अगर लेट्स से उनको वो रिएक्शन ना दें जो कि वो आपसे चाह रहे हैं, देन वो अंदर ही अंदर वो सुलगेंगे रादर देन आप सुलगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आपको वो कहना चाह रही हैं कि तुम तो जाओ ही ना और तुम यहीं पे रह जाओ, एंड देन यू स्टार्ट बिहेविंग एज इफ यू एंजॉयिंग व्हाट शी, मतलब ठीक है ना, आप उनको ऑपोजिट रिएक्शन दें, व्हाट शी इज एक्चुअली वांट्स यू टू डू दिस, तो होगा क्या, शी वुड से कि शी इज फेलिंग, शी से कि अच्छा यार मैं तो चाह रही हूँ कि ये, क्योंकि वो देखना चाह रही है ना, अगर वो टॉक्सिक पर्सन है वो तो ये कहेंगे यार ये तो जाए हो, इसका काम ही खराब हो, लेकिन आप वो कहें कि यार मैं तो इस चीज में ही इंजॉय कर रही हूँ, ठीक है ना, देन आप तो आगे से लेट से वो आप वो चाहें कि वो आपको भड़काना चाह रही हैं, आपने आगे से चुप करके स्माइल करके आपने कहा ओके ठीक है दैट्स इट, तो वो कहेंगी कि ये क्या हो रहा है, काम कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। बट अगेन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि क्या सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, आपको अपनी बाउंड्रीज कैसे करनी है। क्योंकि लेट्स से मैं आपको ये वाली जो मिसालें ये मैं सिर्फ आपको अपने पास्ट के उस पे से, मतलब जो लोगों से मैंने सुनी या जो लोगों को मैंने जिस तरह से दी वो मैं बता रही, बट यू नीड टू थिंक वेरी थॉरोली। मैं तो हमेशा लिख लेती हूँ, ठीक है ना, मैं उस तरीके से लिख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे से आपको ट्रिगर करती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं वो उनको ट्रिगर करती हैं। और अब आपने जब आपके सामने आ गया कि अच्छा यार ये जगह हैं जो कि वो चाहती हैं कि वो भड़कती हैं और ये चीजें जहां आप भड़कती हैं और ये वो चीजें जहां पे से वो भड़काना चाहती है, ठीक है। अब आप उस पे देखिए कि मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए और उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए, एंड देन मेक अ स्ट्रैटेजी कि अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत दिल चाहता है कभी कभार क्या एक लगाए उठा के, लेकिन अब आपको होता है क्या यार
इस सिचुएशन में अगर मैंने ये किया देन इट वुड बी द नेक्स्ट. सो इट नीड्स अ कंप्लीट स्ट्रेटजी. ये ऐसा नहीं होता कि मैं आपको ये बोलूं कि अच्छा नहीं चुप हो जाए इस सिचुएशन. किसी सिचुएशन में आपको चुप होना पड़ेगा, किसी सिचुएशन में आपको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन in a very kind way. I would say कभी loud ना हो. That is one thing, very important thing. क्योंकि loudness क्या वो उसके लिहाज से कभी वो नहीं होता. But again depend करता है आपकी situation पे, आपके माहौल पे कि वो किस तरह से वो चीज होती है. Make a proper strategy. नहीं, जैसे आपने नार्सिसिस्ट के भी एग्जांपल दी ना कि कुछ लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, तो जैसे अगर वो दोनों ही नार्सिसिस्ट हैं, यानी मदर ने अपने बेटे को बनाया और अब वो दोनों ही हैं सेम सिचुएशन में, एंड मदर जाहिर है विद द एज पैसेज ऑफ एज वो मोर वर्स नार्सिसिस्ट है, और हस्बैंड जो है वो उस लेवल पे नहीं है, बट स्टिल he is not understanding that she is spoiling the situation and she is spoiling my life even, and in spite of that, because he is under her domination and still he is supporting her. In spite of that, he knows she is wrong, but still, and she take advantage of the situation because she knows that whatever I do, I will be supported. You need in to this take situation. help. That in that case you need to take help to move out of the situation. क्योंकि देखें, अगर आप यही कह रही हैं कि सबसे वर्स्ट प्लेस होती है उसी किस्म के नार्सिसिस्ट एनवायरनमेंट में रहना, ठीक है ना, नार्सिसिज्म में रहना. अगर आपको नहीं हो रहा तो टेक हेल्प. आप अपनी मदर की या अपने किसी बड़े की या फिर अपने लॉयर की, व्हाटएवर, आपको यू नीड टू टेक सम बिग स्टेप. क्योंकि आपने अपने छोटे लेवल पे सारा कर लिया है, ठीक है. अब आपको आप देखें आपकी सफर नहीं करनी चाहिए ना. सो या यू नीड टू टेक हेल्प. अमरीन, बस अब आखिरी एक क्वेश्चन, मतलब किसी ने जो है वो पूछा है कि आप ऑफिस के टॉक्सिक माहौल के बारे में, और फिर अपना सेशन एंड करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. ऑफिस के टॉक्सिक के उसमें से क्या क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू डील विद दिस. या हाउ टू डील विद द टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफ ऑफिस. अब इसमें देखें बहुत सारी चीजें होती हैं ऑफिस के टॉक्सिक माहौल में ना. आपने हु इज द टॉक्सिक पर्सन, योर बॉस, योर कलीग और व्हाट. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इन वो किस लेवल का मैनिपुलेशन है. फॉर मी व्हेनेवर लाइक यू हैव दैट काइंड ऑफ टॉक्सिक, you have to have a very very thorough clear communication. हर चीज में let's say आपने let's say maybe document everything, ठीक है. क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप स्पेशली एट द वर्क लेवल, आपने जो बात की वो जो है डिफरेंट तरीके से हो सकती है, ठीक है. आप उसको हर चीज डॉक्यूमेंट करें, हर चीज कीप अदर्स इन्वॉल्व, ठीक है ना. आप 1-on-1 बेसिस पे किसी के साथ ना रहें, ठीक है. यू हैव टू कीप एवरीवन इन द लूप. सबसे ज्यादा अगर टॉक्सिक रिलेशन एक पर्सन है ना, और लेट्स से आपका कलीग है, वो आपको कर रहा है चीजें, आपको पता लग रही है, कीप एवरीवन लाइक टॉक्सिक का सबसे the only way to deal with it, have a transparent communication or keep everyone in the loop. That's it. I think इसके अलावा और कोई नहीं है. और अगर let's say ये बिल्कुल ही आपको लगता है कि पूरा environment ही टॉक्सिक है, then try to make an exit plan और कोशिश करें कि कहीं और जगह मिल जाए, आपको कोई और जॉब मिल जाए. थैंक यू सो मच अमरीन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मतलब आज का आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव सेशन जो हमने कंडक्ट किया. आपने मतलब इंडिविजुअली तौर पे भी लोगों के मसले सॉल्व किए. कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि वो आपका नंबर चाह रही थी, तो अगर आप अलाउ करें तो मैं शेयर कर सकती हूँ. श्योर. शुक्रिया. और पढ़ो एंड पढ़ाओ की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया. और आई थिंक समीरा मसरूफ थी, लेकिन समीरा का भी शुक्रिया क्योंकि उन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने अपना कीमती टाइम निकाला, और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी. एंड होपफुली कि हमने आपकी थोड़ी सी मदद की हो आपके यानी टॉक्सिक एनवायरनमेंट को डील करने में. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को सेल्फ मतलब वर्दी कंसिडर करना, और पॉजिटिविटी के साथ इंशाल्लाह ताला हम एज अ वेरी गुड जनरेशन, यानी कम से कम ये कि हम अच्छे बड़े साबित होंगे अपने बच्चों के लिए और आगे वाली जनरेशन के लिए. I hope so. Thank you so much. Thank you so much for inviting me and to speak on this topic because this is a very important topic. आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए. You're welcome. Looking forward for more sessions from you. Inshallah. Thank you. Thank you so much.